पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक बहुत सुंदर चीज है जो आजकल बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती है, उसे हिंदी में कहते हैं हम लोग पद परिचय, इंग्लिश में कहते हैं पार्सिंग। हिंदी में तो पद परिचय पढ़ाया जाता है, क्लास 10 में है, और इंग्लिश में पार्सिंग को लोग पता नहीं क्यों छोड़ देते, सिलेबस में हटा दिया गया है। हम तो पढ़े थे बचपन में इसको। अब पद परिचय, तो जैसे पहले हम ध्यान दें, परिचय शब्द का अर्थ क्या है। अगर आपसे कहा जाए कितना परिचय दीजिए, तो आप क्या बताएंगे? अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म का स्थान, वो भी बता सकते हैं, उस आपको परिचय कहलाएगा। यहाँ पर पद शब्द का अर्थ क्या है? पद अर्थ, पद और शब्द में अंतर जान लीजिए। पद और शब्द, शब्द वे हैं जो डिक्शनरी में मिलते हैं, जो डिक्शनरी में शब्दकोश में लिखा गया है, वे सारे सारे शब्द होते हैं। किंतु जब इन्हीं शब्दों से हम वाक्य बनाने लगते हैं तो ये शब्द पद कहलाते हैं, यानी कि जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो उनको हम पद कह देते हैं। जैसे गो मीन्स जाना, एक पद हो गया, शब्द का शब्द हो गया। किंतु अगर कह दें कि आई गो, तो गो एक पद यानी फ्रेज हो गया। तो जब वाक्य प्रयोग होता है तो बहुत सारा कार्य करता है, पीछे बता चुका हूं आपको। तो पद परिचय में हम किसी शब्द का डिटेल बताते हैं कि शब्द क्या है, इसका प्रकार क्या है, इसका वचन या नंबर क्या है, पुरुष क्या है, क्या है, इसका कार्य क्या है, ये सारी चीजें बताते हैं, तो पद परिचय कहलाता है। तो हम उठाते हैं करके नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, इनके पद परिचय में याद रखें कितनी चीजें बताते हैं हमको। प्रकार बताते हैं, नंबर यानी कि वचन, पर्सन यानी कि पुरुष, जेंडर यानी कि लिंग, और केस। तो इसे ऐसे कहते हैं प्रकार, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, और कह दीजिए कि नाउन प्रोनाउन के वेश। इसको याद कर दीजिए कि प्रकार, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, नाउन प्रोनाउन के वेश। अर्थात किसी भी नाउन या प्रोनाउन के परिचय में कितनी चीज बतानी पड़ती है हमें कि नाउन प्रोनाउन का प्रकार क्या है, इसका नंबर अर्थात वचन, एक वचन बहुवचन है, पर्सन पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और जेंडर, जेंडर में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इंग्लिश में 4 जेंडर हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, वो क्या है। और केस का मतलब होता है कारक, अर्थात यह कार्य क्या कर रहा है सेंटेंस में। कारक का मतलब कार्य, जो कार्य करता है। जब इतनी 5 चीजें हम बता देते हैं तब उस नाउन प्रोनाउन का जो पद परिचय है वो पूरा हो जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम थोड़ी देर के लिए लिखते हैं सेंटेंस इंग्लिश में कि राम इज गोइंग टू स्कूल। चलिए करके उठाते हैं राम, यहां पर एक नाउन है। अब राम के बारे में बताएंगे हम, तो पहला कौन उठाइए? प्रकार। आप जानते हैं कि राम किस प्रकार का नाउन है, इसे कहते हैं इंग्लिश में प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ये प्रकार हो गया। नंबर, इसका नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर, अर्थात एक वचन, सिंगुलर नंबर। पर्सन में पुरुष, याद रखिए जितने नाउन होते हैं ये नाउन हमेशा थर्ड पर्सन ही होते हैं। इंग्लिश में नाउन हमेशा थर्ड पर्सन होता है, तो उसका नाम भी नाउन है तो थर्ड पर्सन हो गया, इसलिए थर्ड पर्सन। जेंडर अर्थात लिंग, तो राम पुल्लिंग है अर्थात मैस्कुलिन जेंडर हो गई, मैस्कुलिन जेंडर हो गई। और केस, अब केस का कार्य देखना है यहाँ पे। तो राम क्या कार्य कर रहा है? एक वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि अगर वर्ब में, क्रिया में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा, और क्या या किसको लगा प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो प्रश्न करते हैं राम इज गोइंग, कौन जा रहा है? उत्तर मिलेगा राम जा रहा है, अर्थात राम सब्जेक्ट हो गया। तो जो सब्जेक्ट होता है उसका केस इंग्लिश में कहलाता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक हिंदी में। अरे 5 बातें राम के बारे में हो गई कि राम
प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, मैस्कुलिन जेंडर है और नॉमिनेटिव केस है। तो जब नॉमिनेटिव केस होता है तो हमें भी बता देना चाहिए कि किसका सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट हमेशा वर्ब का होता है और वर्ब यहाँ पे गोइंग है, तो हम कहेंगे इसको कि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब गोइंग। ये हो गया राम का कंप्लीट पद परिचय, इसी को इंग्लिश में पार्जिंग कहते हैं। तो मेरे ख्याल से नाउन के पद परिचय एक छोटा सा अंदाज आपको लगा। एक उदाहरण और लेते हैं जहां पर हम कारक बदल देंगे। तो थोड़ा सा इसी को हम बदल दे रहे हैं, ज्यादा परिवर्तन नहीं करेंगे। लिखते हैं इसको हम कि यू आर ईटिंग मैंगो। हम दो शब्दों का पद परिचय लेंगे, पहले यू को लेंगे फिर मैंगो को लेंगे। तो यू को देखते हैं, यू क्या है? आप जानते हैं कि यू प्रोनाउन है। तो कौन सा प्रोनाउन है ये? इसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि किसी पर्सन, पुरुष के बारे में बताता है। तो यू पर्सनल प्रोनाउन हो गया। नंबर, अब यू विचित्र है, ये वास्तव में है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों काम करता है। यू आर ईटिंग मैंगो, तो तुम आम खा रहे हो, ऐसे कहें सिंगुलर होता है। तुम लोग आम खा रहे हो तो प्लूरल होता है। लेकिन ग्रामर के दृष्टिकोण से हमेशा इसको प्लूरल ही मानते हैं, सिंगुलर नहीं मानते हैं, क्योंकि जो वर्ब ले रहा है ये आर हमेशा प्लूरल में आती है। क्योंकि वर्ब प्लूरल है इसलिए इसको हम प्लूरल मानेंगे। तो यू का हो गया नंबर प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन। पर्सन, यू सेकेंड पर्सन में आता है इंग्लिश में, मध्यम पुरुष। ये सेकेंड पर्सन। फिर जेंडर, अब यहां जेंडर का क्लियर नहीं हो रहा है कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, इसको हमेशा कॉमन जेंडर कहते हैं। कभी कभी सेंटेंस से क्लियर हो जाता है हमको कि ये कौन सा जेंडर, तो वहां पर उसको हम अलग अलग क्लेरिफाई कर देते हैं। किंतु जहां पर स्पष्ट ना हो इसे कॉमन जेंडर में ले लेते हैं। ये हो गया आपका कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। अब केस, फिर कारक की बात आ गई। प्रश्न करना है कि कौन खा रहा है, तो आंसर मिलेगा यू तुम खा रहे हो, तो हो गया नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नॉमिनेटिव केस। और चूंकि नॉमिनेटिव केस है ये बताना पड़ेगा किस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो ईटिंग है यहां पर, तो हो गया ये सब्जेक्ट टू वर्ब ईटिंग। इतनी बात लिख दिया हमने, यू का पद परिचय पूरा हो गया। अब एक और चीज देखिए, मैंगो। ये मैंगो क्या है? तो आप जानते हैं मैंगो नाउन है। और कौन सा नाउन है? तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि पूरे मैंगो की जानते हैं क्या आता है। तो मैंगो हो गया कॉमन नाउन, ये हो गया कॉमन नाउन, प्रकार हो गया। फिर नंबर, सिंगुलर नंबर है, एक वचन, ये हो गया सिंगुलर नंबर। पर्सन, अभी बताया था मैंने कि सारे नाउन थर्ड पर्सन होते हैं, तो मैंगो का पर्सन में थर्ड पर्सन ही हो गया, थर्ड पर्सन। अब जेंडर, मैंगो किस में आता है? ये तो इंग्लिश में न स्त्री है न पुरुष है, तो इसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। फिर नपुंसक लिंग का बोध कराता है ये हो गया न्यूट्रल जेंडर। अब केस, फिर प्रश्न करना है कि कौन या किसने, क्या है किसको। तो क्या है किस या किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब में आप ईटिंग, तो प्रश्न करना है कि क्या खा रहा है, तो आंसर आएगा मैंगो खा रहा है, अर्थात मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट, और उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो जैसे सब्जेक्ट लिखते हैं हम, सब्जेक्ट टू वर्ब ईटिंग, ठीक वैसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखा रहता है किसका ऑब्जेक्ट है, किस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो लिखते हैं ऑब्जेक्ट टू वर्ब ईटिंग। अब इतना लिखने के बाद ये पूरा इसका पद परिचय या पार्जिंग कंप्लीट हो गई। तो एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं, नाउन प्रोनाउन का परिचय या पद परिचय पार्जिंग करने में क्या क्या बताते हैं? प्रकार, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, नाउन प्रोनाउन के वेश, अर्थात
इतनी चीजों की जानकारी देने के बाद उसका पद परिचय पूरा हो जाता है। उदाहरण दिया हमने यहाँ पे, यू आर ईटिंग मैंगो। यू क्या है, ये प्रोनाउन है। अब इसका प्रकार क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन। नंबर क्या है, प्लूरल नंबर। पर्सन क्या है, यू सेकंड पर्सन में आता है। जेंडर क्या है, यू मेल फीमेल दोनों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए कॉमन जेंडर हो गया। केस कारक, तो प्रश्न करते हैं कौन से, कौन खा रहा है, यू खा रहा है, तो कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो नॉमिनेटिव केस। और किस वर्ब का सब्जेक्ट है उसको लिखना पड़ता है, तो सब्जेक्ट टू वर्ब ईटिंग। लास्ट में मैंगो, इसका पद परिचय। मैंगो आपको पता है कि मैंगो नाउन है, तो प्रकार लिखना पड़ेगा। कौन सा प्रकार है इसका, कॉमन नाउन। नंबर, ये नंबर में सिंगुलर नंबर है। पर्सन, ये नाउन है, थर्ड पर्सन। जेंडर, मैंगो इंग्लिश में न्यूट्रल जेंडर है, हिंदी में ये पुल्लिंग हो जाएगा, बट इंग्लिश में न्यूट्रल जेंडर है। केस यानी कारक, तो ये क्या खा रहा है, मैंगो आम खा रहा है, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। जब ऑब्जेक्ट है यही बता देना चाहिए किस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अर्थात ऑब्जेक्ट टू वर्ब ईटिंग। थैंक यू।